उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में खिसकती जमीन, इधर छापे उधर झूठे अखबार विज्ञापन। क्या जनता को 2022 के चुनाव में लुभा पाएंगे? नमस्कार। आज बात होगी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की, और वो भी उस तरीके से जैसे विज्ञापन आजकल आप टीवी चैनल और अखबारों में देख रहे हैं। अखबारों में मौसम गुलाबी है। अगर बात होती है अखबार के विज्ञापन की तो कहा जाता है कि अब दंगे नहीं होते हैं, जबकि सच कुछ और विपरीत है। एनसीआरबी का आंकड़ा बताता है कि 2017 में से लेकर 4 साल का जो एनसीआरबी ने आंकड़ा जारी किया है, उसमें 4 वर्ष में योगी सरकार के अंदर उत्तर प्रदेश में 7300 दंगों के मुकदमे दर्ज हुए हैं। वहीं अगर देखा जाए तो अखिलेश की सरकार में 6500 मुकदमे दर्ज हुए थे। लेकिन उत्तर प्रदेश में मायावती कहीं चुनावी मैदान में नज़र नहीं आ रही है, लेकिन मायावती के कार्यकाल में 4400 दंगों के मुकदमे दर्ज हुए थे। ये तो है दंगों का सच कि दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश। अब ये कैसा दंगा मुक्त है, लेकिन आपराधिक रिकॉर्ड जो पुलिस का रिकॉर्ड है उसका ये आंकड़ा है। अब बात आती है कि महिलाओं की सुरक्षा। कहा जाता है मंचों से कि अब महिला रात को भी सोना पहनकर घूम सकती है, निकल सकती है, अपनी मर्जी से जी सकती है। तो इसी बीच में हाथरस कांड भी लोग याद दिला देते हैं कि हाथरस कांड कहाँ है। हाथरस कांड में कैसे बच्ची के साथ घटनाक्रम घटित किया गया। अब बात आती है कि योगी सरकार के 4 वर्ष के कार्यकाल में 56,000 महिलाओं पे के लेकर मुकदमे दर्ज हुए हैं। वहीं अखिलेश के 5 वर्ष के कार्यकाल में यही आंकड़ा 36,000 था और मायावती कार्यकाल में मात्र 22,000 था। तो महिला कितनी सुरक्षित है और कितनी असुरक्षित है, ये केवल इस आंकड़ों से पता चलता है। इसी के बाद बात होती है हिंसक वारदातों की। हिंसक वारदातों में मायावती कार्यकाल में 28,000 मुकदमे दर्ज होते हैं। वहीं अखिलेश के 5 वर्ष के कार्यकाल में 44,000 और योगी सरकार के 4 वर्ष के कार्यकाल में 59,000 मुकदमे दर्ज होते हैं। अब आती है कि बहु बदमाश तो फरार हैं। जब बदमाश है ही नहीं तो घटनाएं कैसे हो रही हैं? इसी बीच एक अपहरण उद्योग उत्तर प्रदेश में संचालित है। उस अपहरण उद्योग को ये कहा जाता है कि सपा की सरकार में तो चरम सीमा पर था, आज की डेट में ये खत्म हो गया है। तो अब मैं बात आता हूँ आपको आंकड़ा एनसीआरबी का ही। योगी सरकार के 4 साल के कार्यकाल में 17,500 अपहरण के मुकदमे दर्ज हुए हैं। वहीं अखिलेश के 5 साल के कार्यकाल में 12,000 थे। वहीं मायावती के कार्यकाल में मात्र 6,000 थे। अब आ जाती है बात बलात्कार की। बलात्कार जिसको कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में सब सुरक्षित है, कानून का राज है। ये कैसा कानून का राज है? ये बलात्कार की घटनाएं जो एनसीआरबी ने पुलिस के आंकड़ों में दर्ज हुई हैं उससे उजागर होती हैं। मायावती कार्यकाल में मात्र 1700 बलात्कार के मामले दर्ज हुए थे। अखिलेश के कार्यकाल में मात्र 3300 दर्ज हुए थे, जबकि योगी सरकार के कार्यकाल में मात्र 4 वर्ष के 3500 बलात्कार के मामले दर्ज हो चुके हैं। अभी 1 वर्ष का कार्यकाल बचा है। अब इसके बाद आती है चोरी चपाटी की। तो चोरी चपाटी में भी इजाफा हुआ है। 50,000 से ज्यादा मामले 4 साल में योगी सरकार में दर्ज हुए हैं। वहीं अखिलेश की सरकार में ये 42,000 थे और मायावती कार्यकाल में 16,000 थे। मायावती तो चूंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव से फ्रेम से गायब है, उसको तो एक तरीके से कहा जाए कि आयकर से अधिक मामलों को लेकर डरा रखा है, धमका रखा है और मायावती बाहर नहीं निकल रही। लेकिन अखिलेश जो हैं पूरी तरीके से मैदान में है, और अखिलेश मैदान में तो उनके करीबियों के पास
लगातार उनके कर्मियों पर छापे पड़ रहे हैं। इन छापों में क्या मिलेगा, क्या निकलेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये झूठ के विज्ञापन और छापों से क्या जनता डर जाएगी या राजनीतिक दल डर जाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। झूठ के विज्ञापनों की पोल तो जनता खोल ही रही है। किसान आंदोलन ने पूरी तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को भाजपा से अलग कर दिया है। भाजपा की खिसकती जमीन क्या वापस आएगी? कोरोना की तीसरी लहर कई जगह कहा जा रहा है कि आ चुकी है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के भाषण जारी हैं, जनसभाएं जारी हैं। अब गृह मंत्रालय गृह मंत्री के पास है और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है, सारी एजेंसी उनके पास है। तो अगर ये छापे ना पड़ें तो फिर कैसे चलेगा? ये तो बहुत छोटा खेल है। चलता है, 2014 से चलता आ रहा है और चलता रहेगा, उससे पहले भी चलता था। गृह मंत्री का तो वो भी भाषण याद है जो वो कहते हैं कि अपराधी जो है दूरबीन लगाकर भी नहीं दिख रहा है, उनके बराबर में बहुत बड़ा अपराधी लखीमपुर कांड का खड़ा था, गृह राज्य मंत्री टैनी, उनको वो दिखाई नहीं दिया। तो अपराधी जो थे वो तो गंगा जी नहाकर भाजपा में आ गए और अपराध को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर अखबारों में, टीवी पर सीधा सीधा मौसम गुलाबी है कि अपराध मुक्त भारत हो गया है, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश है। ऐसा ही हाल उत्तराखंड का है। उत्तराखंड में लगातार कहा जा रहा है कि 5 साल में डबल इंजन ने डबल विकास किया। डबल विकास के विज्ञापन छप रहे हैं। युवा मुख्यमंत्री युवा की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कहते थे पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी बेकार नहीं जाएगा। आज पहाड़ का पानी भी बेकार हो गया और पहाड़ की जवानी भी बेकार हो गई, कहीं काम नहीं आ रही है। और बात अपराध की तो उधम सिंह नगर में अभी 3 दिन पहले ही एक ही परिवार के 4 लोगों की सामूहिक हत्या कर दी गई है। ये तो बड़ा अपराध है। छोटे अपराध रोज घटित हो रहे हैं, छीना झपटी रोज हो रही है। पहाड़ को शांत कहा जाता है अपराध से, लेकिन आज की डेट में वो भी शांत नहीं है, वो भी अशांत है। लेकिन अखबारों पर, टीवी पर मौसम पूरी तरीके से गुलाबी है और भाजपा सरकार की वाह 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 है। लेकिन अगर ये आंतरिक सर्वे कर लें, आंतरिक मंथन कर लें और सच को स्वीकार कर लें तो सीधी सीधी पिक्चर सामने नजर आ जाएगी कि क्या राजनीतिक दल आपके छापों से डर जाएंगे? क्या जनता आपके झूठे विज्ञापनों से प्रभावित हो जाएगी? हाँ, अभी तक 2014 से लेकर 2019 तक इसमें कोई दो राय नहीं। जुमलों में जनता बही है और उसने भाजपा के पक्ष में मतदान किया है। लेकिन 2022 में अब देखना होगा कि जनता इन जुमलों में फिर कितना विश्वास करती है और जनता कितना सत्ता पक्ष के भी में मतदान करती है। यही निर्णय आगामी लोकसभा चुनाव के लिए एक सीधा सीधा संकेत देने का काम करेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारा आज़ाद पत्रकारिता का हौसला बढ़ाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबाकर सहयोग प्रदान करें, यही आपसे अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद।